Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is types of tenses and parts of a sentence. हमने कल पढ़ा था बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, और किस तरह से हम एंड करते हैं. डिक्लेरेटिव मीन्स स्टेटमेंट, इंपरेटिव मीन्स अगर हम कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इंपरेटिव. इंट्रोगेटिव होते हैं व्हेन यू पुट द क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज योर. और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेटरी जब सडन फीलिंग्स आती है और हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. क्लियर? आपको दिख क्या है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटू क्वेश्चन मार्क है, और फुल स्टॉप से हम एंड करते हैं. 4 टाइप्स के हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे. अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एक्सरसाइज भी हमने की थी बच्चों, एक सिंपल एक्सरसाइज. क्लियर? हाउ टू पंक्चुएट द सेंटेंस, वो भी हमने किया था बच्चों, एक एक्सरसाइज. के बाद हम कर रहे थे बच्चों पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आते हैं, जंबल वर्ड्स आते हैं और आपको अरेंज करना होता है उनको टू मेक अ कंप्लीट. क्लियर? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के. सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है और प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. कि कौन सा एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट, कौन सा वर्क कर रहा है सब्जेक्ट, दैट इज योर, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. बट प्रेडिकेट के भी फर्दर जो है डिवीजन होते हैं. यहाँ पे प्रेडिकेट के कौन कौन से होते हैं बच्चों, वर्ब से वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली सब्जेक्ट के भी जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एक मेन क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट होता है या मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड. तो आपका क्वालिफायर फर्दर इसको भी हम 3 में डिवाइड करते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव केस. और जो हमारा डिटरमिनर है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल्स, पॉसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर. क्लियर? तो दोनों के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन्हीं से हम उन्हीं को अरेंज करते हैं और देन मेक अ कंप्लीट सेंस. जॉन इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल, इट टेल्स अस अबाउट जॉन की वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन वर्ब बता रहा है. इट मीन्स दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट एंड जॉन इज योर सब्जेक्ट. ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों. और जैसे कल हमने पढ़ा था कि कोई भी जो है अल्फाबेट से हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से हमारी सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से हमारे पैराग्राफ बनते हैं. क्लियर? अगर हम किसी वर्ड को अगर हम हैं जम्बल आगे पीछे करके लिखेंगे तो मीनिंग नहीं निकलता है. अगर हम बॉय हैं YOB लिखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक कि उनको हम अरेंज नहीं करेंगे. तो वर्ड और फिर वर्ड से हम डिफरेंट वर्ड्स को अगर जंबल करके लिखेंगे तो हमारा कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा इन अ सेंटेंस. बट when we arrange all the words to make a complete sense, then it is called a sentence. So it means, what is the definition of a sentence? A sentence is a group of words or bunch of words. A sentence is a group of words that make complete sense by itself. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, वी आर स्टूडेंट्स, आई एम अ बॉय और गर्ल. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. तो ये कुछ बातें जो हैं आपको कैपिटल लेटर से. और नेक्स्ट है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक एग्जांपल था, द मंकी एट मैनी बनानास. तो 8 मैनी बनानास किसने करे, द मंकी ने. और द यहाँ पे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल विद मेन वर्ड. नेक्स्ट हमने पढ़ा था विच पार्ट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट. द अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, द गर्ल फिनिश्ड हर वर्क. ये हमें किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है कि शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. तो दिस पार्ट जो हमें
सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द रूल द अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है? समथिंग टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाई इट इज योर सब्जेक्ट। ठीक है। सिमिलरली ये अभी हमने डिस्कस किया, सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल्स, डेमोंस्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। यहाँ पे चार्ट से आपको बताया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, क्वालिफायर is further divided into 3, determiner, adjective, adjective phrase, and determiner is further divided into 4 parts, article, demonstrative, possessive and quantifier. Similarly, predicate के भी 3 parts होते हैं, verb, object, complement. Object is further divided into 2, direct and indirect. यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों की subject और predicate। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है रमा या राम? गोस। तो गोस हमें किसके बारे में बता रहा है? ही, नाउन। तो यहाँ पे क्या है आपका? नाउन है। यहाँ पे राम की जगह हमने ही यूज करा, प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। वॉकिंग, जिरन वर्ब है, बट यहाँ पे इट एक्ट एज अ वर्ब, सब्जेक्ट। वर्ब कैसा एक्ट कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। तो स्मोक, इंफिनिटिव विथ टू। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट है, राम है, ही है, वर्किंग है, तुम्हें एक स्मोक है, ऑल दीज आर योर सब्जेक्ट। क्लियर? ही या वर्किंग कोई भी सेंटेंस लेते हैं, ही रैन, फुल स्टॉप। अब रैन किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। दैट इज वाई ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। और रैन क्या है आपका? वह भागा, क्योंकि ये क्या है आपकी V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दिस रैन is your predicate. It tells why this part of a sentence is your predicate, because it tells about the subject. Ran, वह भागा। भागा कौन? वह। Clear? So subject and this is your predicate. Similarly, Rama, walking, Jiran, to smoke, infinitive with two. Now come to the next, a girl. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? A क्वालिफायर। क्या है यहाँ पे? क्वालिफायर है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर इज अ पार्ट ऑफ ए क्वालिफायर। और किसका पार्ट है? डिटरमिनर का है। क्या ये बच्चों आपका? आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा है बच्चों आपका? डेफिनेट। दिस क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिटरमिनर है ये सारे आपके डिटरमिनर। दिस क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव सिंगुलर। पीओ क्या है आपका? क्वांटिफायर। सारे क्या है आपके? डिटरमिनर है, आर्टिकल है, डेमोंस्ट्रेटिव है, क्वांटिफायर। अब इसके साथ हम मेन वर्ड क्या है आपका? गर्ल, बॉय, स्टूडेंट। ये क्या है आपके? मेन वर्ड है, हेड वर्ड है। इसके साथ क्या जुड़े हैं हमारे? डिटरमिनर, डिफरेंट डिटरमिनर्स, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट। अब इनके बारे में कौन बता रहा हमें कि वो खेलते हैं? एक्शन क्या है उनका? खेलते हैं। बॉय रीड्स, पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स फेल हो गए। कौन बता रहे? दीज वर्ड्स के बारे में बता रहे, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे। मीन यहाँ पे ये पूरा क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सब जो है एक वर्ड का नहीं होता है, मोर देन वन वर्ड का होता है। तो यहाँ पे क्या है? अगर, दिस बॉय, फ्यू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 वर्ड्स का हुआ। ठीक है। दिस बॉय, दिस बॉय सिंगुलर है,
रीड्स। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए, यू नो कि ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट ये क्या है, आपका मेन वर्ड है, ये क्या आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और ये क्या है, आपका वर्ब है। तो दिस इज योर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, दिस इज योर मेन वर्ड, डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिटर्मिनर। जैसे हमने पहले में करा है बच्चों, यहाँ पे आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं यहाँ पे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर को आप याद रखें क्योंकि फोर जो है से जुड़े रहते हैं हमारे मेन वर्ड से। एंड दिस इज योर, ठीक है। अभी हम क्या पढ़े हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिटर्मिनर और एक है मेन वर्ड। ये वाला पार्ट जो है हमें किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसको अभी हम टच नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, टू वर्ड्स का हमारा सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अलावा जो है मेन वर्ड के साथ क्या जो है रहता है, एडजेक्टिव। विशेषता बताता है, मॉडिफाइड करता है किसको, मेन वर्ड को, नाउन को। यहाँ पे क्या है बच्चों, मेन वर्ड इज योर स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, को कौन मॉडिफाई कर रहा है, गुड, टॉल, प्रिटी। और इसके साथ कौन से वर्ड्स जुड़े हैं जो इनको मॉडिफाई करें, अ, द, दीस। यहाँ पे एक क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली ये भी क्या है आपका, ए, इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल इज योर दो, यस, इनडेफिनेट आर्टिकल। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, तो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल। टू टाइप्स के होते हैं आर्टिकल, तो यहाँ पे रिवीजन भी करते रहे आपका। दिस इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्लूरल, ये भी क्या है आपके डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। क्लियर, कि स्टूडेंट कैसे हैं, अच्छे हैं, गुड। बॉय कैसा है, टॉल, ही इज प्रिटी। गर्ल्स कैसी हैं, प्रिटी हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए बच्चों, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, गुड, टॉल, प्रिटी, किसके बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल्स। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ड। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट। अब इसके बारे में क्या पता चल रहा है, सक्सीडेड, जम्प्ड, डांस्ड, क्या आपका प्रेडिकेट है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर आपको जम्बल्ड आता है, जैसे सपोज यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, गुड्स, सक्सीडेड, आपको उनको अरेंज करना है। पहले सपोज यहाँ पे लिखा है आपका जम्प्ड, जम्प्ड, अभी हम इसके पार्ट्स करेंगे, टॉल, बॉय, तो क्लियर। अब ये जम्बल लिखे हैं, अभी कोई कंप्लीट सेंस नहीं है बच्चों। अभी इनको आपको अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के। क्लियर। तो दो क्या है आपका, डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेटली हम इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो मेन वर्ड कौन सा है इस फोर वर्ड्स में, बॉय। अब बॉय को कौन मॉडिफाई कर रहे हैं, टॉल। तो आपको इजी हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि हाउ टू अरेंज। ये टॉल किसको मॉडिफाई कर रहे हैं बच्चों, बॉय को। अब इसका एक्शन क्या है, जंप। तो हम क्या लिखेंगे, तो बॉय, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, डेफिनेट आर्टिकल।
फिर आ जाएगा हमारा टॉल, बॉय की विशेषता कौन बता रहे हैं, टॉल। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा हमारा, टॉल एडजेक्टिव। देन आएगा हमारा मेन वर्ड। अब इन दोनों का एक्शन क्या है, दैट इज योर जम्प्ड, जम्प्ड। अब डिफरेंट कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका प्रेडिकेट है, क्योंकि इसका एक्शन बता रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या करता है, द टॉल बॉय। क्लियर? इस तरह से आपको अरेंज करना है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि पहले डिटर्मिनर, देन एडजेक्टिव, फिर आपका आएगा मेन वर्ड, और अभी एक और पार्ट है इसका, एडजेक्टिव फ्रेज, अगर होगा किसी। तो द क्या है आपका आर्टिकल, टॉल क्या है आपका एडजेक्टिव, क्लियर, और बॉय क्या है आपका मेन वर्ड, एंड दिस इज योर प्रेडिकेट, द टॉल बॉय। तो कैसे, हाउ टू अरेंज, वही हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों 2 नंबर का आता है। अगर आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस आपको जो है ये देखना है कि डिटर्मिनर के साथ हमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ मेन वर्ड है, या एडजेक्टिव फ्रेज है, कैसे उनको अरेंज करना है बिफोर प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे है द यंग गर्ल इन द रूम। यहाँ पे क्या क्या है बच्चों, डिटर्मिनर भी है, एडजेक्टिव भी है, मेन वर्ड भी है, और आपका एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर बच्चों? तो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। तो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, इस क्या है आपका पॉसेसिव। दोनों किसके पार्ट है, डिटर्मिनर के। हमें पता है कि जो डिटर्मिनर है डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में, आर्टिकल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पॉसेसिव है, एंड क्वांटिफायर्स है। ठीक है? ये क्या है आपके एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किस मॉडिफाई करेंगे, नाउन को। ये क्या है इन द रूम, कि हमें बता रहे हैं कि ये कहाँ पे है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज है ये, कि कहाँ है, रूम के अंदर है, इन द रूम इज वाइस। तो इज वाइस क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि एडजेक्टिव का पार्ट है हमारा, सब्जेक्ट का पार्ट है, दैट इज वाई कैसे यूज करेंगे, इट इज यूज बिफोर प्रेडिकेट। सिमिलरली हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली, ये भी हम कहा और प्रेडिकेट। अगर इसी सेंटेंस को मैं जम्बल्ड करके लिखूंगी बच्चों, एल्डर इन दिल्ली, हिज एल्डर, तो कैसे अरेंज करेंगे बच्चों। अब हमें क्या पता है कि हिज क्या है आपका डिटर्मिनर है, कौन सा डिटर्मिनर है, पॉसेसिव है, his। अब इसके बाद एडजेक्टिव कौन सा है आपका, एल्डर, एल्डर इज ऑलरेडी रिटन, हिज पॉसेसिव हो गया। हमें पता है कि हमें स्टार्टिंग में लिखना है। इसके बाद क्या है, एल्डर, एल्डर क्या है, एडजेक्टिव है। मेन वर्ड क्या है आपका, सिस्टर। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इन दिल्ली। तो दिस इज योर पॉसेसिव, मेन वर्ड, ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज, ये क्या है बच्चों आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एंड दिस इज योर क्या है ये एडजेक्टिव। अब इनको अरेंज करना है आपको, तो कैसे यूज करेंगे आप, किस के बाद क्या लिखेंगे आप, एडजेक्टिव। हिज एल्डर सिस्टर, सिस्टर कहाँ पे है, इन दिल्ली, इन दिल्ली। अब ये पूरे हमारे किसके पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। के बाद आप क्या लिखेंगे, प्रेडिकेट। अब यहाँ पे क्या है, इज और डॉक्टर।
इज ए डॉक्टर और देन पुट फुल स्टॉप। हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो ये पता चल रहा है आपको कि इज अ डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा पूरा, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हिज वाइफ, वाइफ इज, जम्बल्ड है ये सारा, ठीक है। इसको अरेंज कैसे करेंगे, वर्ड्स आर योर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, बट हाउ टू अरेंज देम इन अ कंप्लीट सेंटेंस, वो हमने यहाँ पे आपको बताया कि ही इज पॉसेसिव। तो यहाँ पे भी क्या है देखो, पॉसेसिव है, एल्डर क्या है, अब इसको मॉडिफाई करा, सिस्टर को बड़ी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, इन दिल्ली एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस वजह से आपको आगे पीछे दिया रहेगा एंड हाउ टू अरेंज देम वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा अकॉर्डिंग टू द इसके जितने भी पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। तो ये हो गया हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो इज अ डॉक्टर इज योर प्रेडिकेट एंड दिस होल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज योर सब्जेक्ट, हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली। तो इसमें आपके सारे आ गए हैं बच्चों, डिटर्मिनर भी आ गए हैं, डिफरेंट डिटर्मिनर इज यूज, एडजेक्टिव भी आ गया है, मेन वर्ड भी आ गया और एडजेक्टिव फ्रेज भी आ गया, 4 पार्ट्स हमने। दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। अब हम करेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स को कैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उनको हमने अकॉर्डिंग अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग हमने उनको अरेंज किया। तो सिंपल सा दिया रहेगा आपको डॉग्स बार्क, अगर सिंपल सा आपको जम्बल्ड में दिया है ओनली 2 वर्ड्स, ओनली 2 वर्ड्स, बार्क और डॉग। तो पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डॉग्स क्या है आपके मेन वर्ब, क्या है डॉग्स आपका मेन वर्ब है, बार्क क्या है उसका एक्शन है। तो डॉग क्या हो गया आपका, हेड का हो गया, डॉग्स मेन वर्ब है, तो हेड वर्ब या मेन वर्ड के हम क्या लिखेंगे डॉग। और एक्शन है क्या करता है, ये कौन बता रहा है हमें, बाघ। तो बाघ किस में आ जाएगा आपका प्रेडिकेट में। सिमिलरली माई अंकल, तो मेरे अंकल पॉसेसिव है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, कौन सा डिटर्मिनर है, पॉसेसिव है, तो डिटर्मिनर की हम लिखेंगे माई। तो डिटर्मिनर के 4 पार्ट्स होते हैं, कहीं पे हम पॉसेसिव को यूज करेंगे, कहीं हम आर्टिकल्स यूज करेंगे, डेफिनेट या इनडेफिनेट करेंगे, और कहीं पे हम क्वांटिफायर्स को यूज करेंगे, और कहीं पे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव को यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या है आपका माई अंकल, माई अंकल इज योर पॉसेसिव डिटर्मिनर, अंकल क्या हो गया आपका मेन वर्ड हो गया, कम्स। तो यहाँ पे कितना है 2 वर्ड का हो गया। द सन, अब हम सन की बात कर रहे हैं, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे यूज कर रहे हैं दो क्या है आपका डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं। अ ब्लैक बर्ड, अब बर्ड की विशेषता कौन बता रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक, ब्राउन, ब्यूटीफुल, जो मॉडिफाई करेगा नाउन को। तो दिस इज योर एडजेक्टिव। तो डिटर्मिनर क्या है आपका इनडेफिनेट डिटर्मिनर, दैट इज योर अ, ब्लैक इज योर एडजेक्टिव, बर्ड इज योर मेन या हेड वर्ड। सिटिंग देयर, अब क्योंकि आप एक चीज यूज करा है किसके लिए, ब्लैक बर्ड के लिए, इज सिटिंग देयर, इट इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। और इज चर्पिंग, तो दिस पार्ट इज योर, क्योंकि एक्शन कर रहे इज चर्पिंग, so that is your predicate. Next है the fat man dash died, तो डेफिनेट आर्टिकल। देखो बच्चों अभी यहाँ पे आपके सारे आर्टिकल्स डेफिनेट इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉसेसिव सब जो है आपका रिवीजन हो। द फैट मैन किस तरह से आपको अरेंज करना है वही यहाँ पे बताया गया है। द फैट मैन डाइड, अ ब्लैक डॉग इज barking, his grandmother possessive लिविंग हर वेल्थ इज डाइड। अगर इन्हीं को हम जम्बल्ड करके लिखेंगे बच्चों, देयर
a bird sitting black chirping is. क्लियर? इस तरह से अगर आपको जम्बल्ड दिया है तो कैसे अरेंज करेंगे बच्चों आप? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल या डिटरमिनर कौन सा है। डिटरमिनर कौन सा है बच्चों? अ। क्लियर? अब यहाँ पे अगर एडजेक्टिव तो दूसरा नंबर किसका आ जाएगा? ब्लैक का। अब ब्लैक किसको बोल रहे हैं हम? बर्ड। बर्ड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, मेन वर्ड। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। बर्ड क्या हो गया आपका? मेन वर्ड। अब यहाँ पे क्या है? सिटिंग देयर, उसी के बारे में बता रहे हैं हम, कहाँ बैठी है? सिटिंग देयर। क्या कर रही है? इज चर्पिंग। ये क्या है आपका? सेवन। साथ में आएगी चर्पिंग और देन यू पुट द सिस्टम। अब ये आपको कितना इजी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, हेड वर्ड होता है या मेन वर्ड होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। क्लियर? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंपल सा सेंटेंस क्या बन गया बच्चों आपका? अब देखो हमने नंबर डाल दिए हैं, अब इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। दूसरा नंबर हमने क्या डाला? ब्लैक bird, don't write capital letter in the middle of the sentence except proper noun. A black bird sitting there क्या कर रही है वो? That is your is chirping। ये आपका प्रेडिकेट है, क्योंकि अभी हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम डिफरेंट कलर्स। is chirping, is chirping, और then put full stop। yes, कंप्लीट सेंटेंस हो गया आपका। मीनिंग भी निकल रहा है कि एक ब्लैक बर्ड है देयर, वहां बैठी है, क्या करी है वो? इज करती। तो ये देखो हम यहाँ पे अरेंज करा है और बिल्कुल प्रॉपरली हमने अरेंज करा है, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। पहले हमारा डिटरमिनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, देन मेन वर्ड आता है और फिर आता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। अगर आपको ये लर्न हो जाएगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अरेंज द वर्ड्स इन अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर? अदरवाइज अगर एक वर्ड भी इधर उधर हो जाएगा तो बच्चों मीनिंग नहीं आपके सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो हमें tells about the subject, that part of a sentence is called your predicate. It is divided into three parts: verb, object and complement, direct object and indirect object. Tells us, he tells story या he told story। सिंपल हमारा क्या हो गया? ही इज योर सब्जेक्ट, टोल्ड इज योर वर्ब और स्टोरी इज योर सब्जेक्ट। डायरेक्टली हमने बोल दिया। अगर मैं बोलूंगी ही टोल्ड अस स्टोरी, अस क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टोरी क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट में हम देखते हैं बच्चों कि राम प्लेस। अब प्लेस क्या है? कि राम खेलता है। राम क्या करता है? राम खेलता है। तो एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे? प्लेस। सीता सिंग्स, तो सिंग्स क्या है? सीता गाती है। एक्शन वर्ड क्या है आपका? सिंग्स। वन वर्ड का यहाँ पे प्रेडिकेट है। एक्शन वर्ड राम प्लेस। अगर हम लिख प्लेस राम तो हम अरेंज करेंगे प्लेस खेलता राम, तो कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा है। तो इसको अरेंज करना है हमें। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन एक्शन वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे बोला है गोपाल रीड्स अ बुक। अब रीड्स क्या है आपका? अब यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं, डेट को देखना, क्योंकि पता है सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। माई मदर लिखा है तो सिंपल सा माई पॉसेसिव है, डिटर्मिनर है, मदर जो है आपका मेन वर्ड है। अभी हमको वर्ब के पार्ट्स देखने, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीड एक्शन वर्ड है, क्योंकि रीड्स हमें किसके बारे में बता रहा है? गोपाल के बारे में बता। क्या पढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। तो अगर इसको तो हम जम्बल्ड में लिखेंगे बच्चों, राइट्स। तो बच्चों अभी हमने जो सब्जेक्ट के पार्ट्स करे हैं उसको घर में जाके रिवाइज करें। जितने भी आपके जम्बल्ड वर्ड्स हैं उसमें सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स हैं उनको अरेंज करने की आप जो है प्रैक्टिस करें। और अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। कल हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस